हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 37 रहेगी। डेली क्लास 9 बजे होती है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है, यानी क्लास नंबर 37। 36 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। 50 में से 50 नंबर आप पक्के कर सकते हैं इन क्लासों से। और इसमें यानी एक साल की करंट अफेयर यानी 2023 से लेकर अब तक यानी 2024 तक की करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके अगली क्लास में बेहतर क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी किस देश में स्थित है। तो चीन में, अमेरिका, जापान या रूस। तो कौन सा सही रहेगा। और ऊंचाई पूछी जाए तो 18,500 फीट ऊंचाई है। 18,500 फीट ऊंचाई है। कहाँ पे की गई है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जापान में की गई है। और नाम पूछा जाए तो टोक्यो विश्वविद्यालय की है अटाकामा वेधशाला। टोक्यो विश्वविद्यालय की है ये। कौन सी। तो अटाकामा वेधशाला है। अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 18,500 फीट है। और किस में है। तो जापान में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, यानी किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। तो 15 मई को, 18 मई, 20 मई या 25 मई को। अगर पूछा जाए प्रस्ताव कब दिया गया था, तो प्रस्ताव पारित किया गया था 7 मई को। और मनाना यानी किस दिन मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, हर साल 25 मई को मनाया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में खबरों में कौन सा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। कौन सा चाबहार बंदरगाह। तो पाकिस्तान में है, या कतर, या यूएई, या ईरान में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ईरान देश में है। और इसमें क्यों चर्चा में है। तो भारत और किस देश के बीच व्यापार होता है इस बंदरगाह से। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार होता है चाबहार बंदरगाह से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है। ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है। 4 मई, 5 मई, 6 मई या 7 मई को। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। अब ये पूछा जाए आपसे, क्योंकि अगर ये पूछा जा रहा है जयंती, तो इससे रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 7वें राष्ट्रपति थे। कौन से 7वें राष्ट्रपति थे। कब से कब तक कार्यकाल था। तो 1982 से लेकर 1987 तक। तो ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 5 मई को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो रोस द्वीप होगा, या बैरन द्वीप, या नील द्वीप, या सेंटिनल द्वीप होगा। तो कौन सा सही रहेगा इसका। और ये कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, बैरन द्वीप है। और कहाँ पे स्थित है ये, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। तो अंडमान निकोबार में ये स्थित है, निकोबार में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं, यानी कौन सी पहाड़ियों में मिलते हैं दोनों, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो शिवालिक, नीलगिरी, या अमरकंटक, या मेघालय की पहाड़ियों में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, नीलगिरी को पहाड़ियों में मिलते हैं। अगर पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
अगर ऊंची चोटी पूछी जाए आपसे तो कौन सी होगी, तो डोडा बेटा है। कौन सी, डोडा बेटा है। अगर पूछा जाए डोडा बेटा की ऊंचाई आपसे परीक्षा में ज़्यादा पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यानी कितने मीटर ऊंचाई है, तो 2637 मीटर ऊंचाई है डोडा बेटा की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 15 अगस्त 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेपी कृपलानी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, जेपी कृपलानी थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन से बिमस्टेक सदस्य देश चीन के बेस्ट नहीं हो गए, बेल्ट होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कौन सा है जो देश है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे, जो चीन ने द्वारा तैयार किया गया है। तो भारत और भूटान है, भारत और नेपाल, नेपाल और भूटान, भारत और म्यांमार। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, भारत और भूटान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया, यानी भारत में जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम है वो कब आया था, ये पूछा जाए तो 1878 में। किसने पेश किया था, तो लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड लिट्टन ने या लॉर्ड विलिंगडन ने। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पेश किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो कौन सा है जो 2012 में स्थापित किया गया था, तो हिंद, सागरिका, भारती या ध्रुव। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, आप सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भारती था, जो 2012 में भारत द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। क्या दे रखा है, नहीं है, बाकी सभी आउटपुट है, एक आउटपुट उपकरण नहीं है। तो प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर या मॉनिटर। तो कौन सा नहीं है उपकरण, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, स्कैनर नहीं है। ये क्या है, तो ये इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई थी, यानी ये खोज किसने की थी, तो सर स्टैमफोर्ड रेफल्स के द्वारा की गई थी। तो किसकी की गई थी, सिंगापुर की, हांगकांग की, मुंबई या कुआलालंपुर की। तो कौन सा सही रहेगा इसका अगर पूछा जाए और कब की गई थी, तो ऑप्शन इसका ए सही रहेगा, सिंगापुर की गई थी इनके द्वारा। कब की गई थी, तो 1819 में की गई थी सर स्टैमफोर्ड रेफल्स के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं विदिता गुजराती, गुकेश डी, वैशाली रमेश बाबू या पी श्याम निखिल। तो कौन सा सही रहेगा अगर आपसे पूछा जाए पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कौन थे पहले ग्रैंड मास्टर, ये आपको कमेंट करना है। और 85वें कौन बने हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, पी श्याम निखिल बने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो विज्ञान, पत्रकारिता, भौतिकी या रसायन। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम कब दिए गए थे, प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब दिए गए थे, तो 1917 में दिए गए थे।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है, यानी किस राज्य में है सर्वाधिक रामसर साइट? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, तमिलनाडु में है। कितनी है? तो 16 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश आता है, उसमें कितनी है? तो 10 है रामसर साइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी कितना होता है? तो 6.2, 6.8, 7.4 या 5.6। तो कौन सा सही रहेगा? मानव रक्त का पीएच मान पूछ रखा है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 7.4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्न में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? यानी कौन सा था वो जो कर नहीं लगाया गया? चार ऑप्शनों में से। तो लघु उद्योगों पर कर, या कृषि पर कर, आवास कर या मवेशियों पर कर। तो कौन सा नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था, बाकी कृषि पर कर लगाया गया, आवास पर और मवेशियों पर कर लगाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? यानी ये किससे संबंधित है? सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद या ऋग्वेद से। तो कौन सा सही रहेगा? मुंडक उपनिषद की पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहने वाला है? तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, अथर्ववेद से ये संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से, कृषि, ऊर्जा या स्वास्थ्य से। तो कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? तो 23 सितंबर को की गई थी। 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से की गई थी? तो ये रांची से की गई थी। रांची कहाँ का शहर है? तो झारखंड। झारखंड के रांची से शुरू की गई थी। और किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, स्वास्थ्य से ये संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन ई। तो कौन सा सही रहेगा? हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विटामिन ए है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, यानी पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आपको बताना है प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। 85वें आपसे बता दिए हैं मैंने कौन बने थे 85वें। वर्तमान में पी श्याम निखिल। तो ये थे हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।